आप लोगों का सेहत भी सही रहेगा, आपका मेंटल फिटनेस भी सही रहेगा, आप लोग अपने जिंदगी में जो गोल है उसको कामयाब भी कर पाओगे, अचीव भी कर पाओगे, राइट। उसी के साथ ही मैं अपना स्पीच यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम तो डूबेंगे सनम, इनको भी ले डूबेंगे। पूरे वर्ल्ड के अंदर, खाली हिंदुस्तान के अंदर नहीं, करगिल के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज का दिन मनाया जा रहा है। और 26 जून क्यों, इसके पीछे भी एक कारण है। मैंने बहुत से स्पीकर को सुना, आगे भी सुनेंगे, आप लोग एक्सप्लेन करोगे कि 26 जून को क्यों, 26 जून को क्यों ही इंटरनेशनल डे बनाया जाता है। बड़ी जगह क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस चीज़ पे आप मुझे ज़रूर बताएंगे कोई ना कोई। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, ड्रग्स के लेवल में अगर हम चर्स की बात करें, कोकीन की बात करें, हाई लेवल की बात हो जाती है। मगर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ से शुरू होता है, वो हम देखते हैं कि सबसे पहले वही जैसे भी बताया, टीनेज से शुरू हुआ नहीं कि स्मोकिंग शुरू हुई नहीं और ड्रिंक पीना शुरू हो गया। कारण आज तो पैसा ज़्यादा आ गया है और यूटी लद्दाख में ज़्यादा आ गया है, स्पेशल पैकेज है। जब घर उनके पास ज़्यादा पैसा हो, फिर वो जहाँ 10 रुपये देने थे वहाँ वो 1000 रुपये का नोट दे देते हैं। फिर बच्चे सोचते हैं कि क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना है, पैसे जेब में पड़ा है तो फिर क्या करें। मैक्सिमम हमने यही देखा
कि वही बच्चे ज़्यादा खराब है जिनको माँ बाप ज़्यादा पैसे देते हैं, चाहे वो जेएनडी की बात हो या यहाँ की बात हो। लद्दाख में बहुत कम था, बट आस्ता आस्ता हमने देखा कि बहुत से एनडीपीएस केस यहाँ लग रहे हैं, बहुत से पर्चे जो है यहाँ लग रहे हैं, और बहुत से स्ट्रांग, और ये एनडीपीएस जो है जो इसमें मुलवस हो जाए, शराब वगैरह में, सिगरेट में नहीं, बट जो चर्च वगैरह में जो कोकीन है या हीरोइन है, जो बड़े ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी सजाएं भी बहुत हैं। उनकी सजाएं मौत के बराबर है। जैसे 302 में होता था उम्र कैद की सजा, तो वैसे इसकी सजा भी 10 साल। So these are all substances that are used by different those persons who are suffering from substance use disorder. Now, for the information purpose, it's very important to understand that the various kind of effects that these drugs have on the body. Because when teenagers start doing drugs, they are not knowing about the ill effects of these substances. So, for the information purpose, we have to tell each and every child that the ill consequences of these substances. It's very important because of that they can be able to understand what are the consequences, what will happen if I do that drug. So it's very important they have the proper information regarding the substances, what they do to the body and what they do to their family and what drugs do to the society overall. So alcohol, this is a serious depressant. So it's one of the most common substance use disorders that's used in India, and we have seen that in low doses it has relaxing, calming effect. एसपी कारगिल, सीएमओ साहब, सीडीपीओ कारगिल, एडी टूरिज्म, बाकी जितने भी ऑफिसर्स और ख़ासतौर से जो बच्चे सुबह से इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सबको सलाम, झूले, नमस्ते। सुबह से हम इस इशू, एक बहुत सेंसिटिव इशू है, आप सबको पता है, कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट हमने समझा कि सारे डिपार्टमेंट आके एक बड़ा फंक्शन करें, सिर्फ एक रैली करके हम इसको ना छोड़े। इसमें हमने इसलिए मेडिकल डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, सोशल वेलफेयर ऑलरेडी उन्होंने पेंटिंग का किया था, पुलिस की तरफ से भी यहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस किया गया। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि अगर इस इशू को टैकल करना है तो इसको हमें मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को एजुकेट कराना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी एक प्ले के जरिए आपको इशू के बारे में बताया भी गया, और जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस इशू को टैकल करने के लिए एक कमेटी भी है, जो जिसको मैं हेड करता हूँ, एनकॉर्ड का कमेटी होता है, उसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग मेंबर्स है, और हर मंथ में इसकी मीटिंग होती है। तो उसमें मंथली मीटिंग में काफ़ी लोग यहाँ मेंबर्स यहाँ पे बैठे, ये डिस्कस होता है कि नया ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उसको हम कैसे एड्रेस कर पाए। तो जैसे पिछले दो महीने पहले मीटिंग में आया कि कुल लीव का काफ़ी या इस्तेमाल बच्चों के जरिए, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके जरिए होता है, तो हमने उसमें बैन लगाया कुल लीव में। और अभी और भी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, हम उस पर वॉच रखे, जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया सॉल्यूशन का यूज़, फेविकॉल, और वो नए तरीके सामने आ रहे हैं, बट उसको टैकल करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को भी हिदायत गई है कि इसमें स्ट्रिक्ट वॉच रखे, ताकि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है इसमें इन्वॉल्व है उन पर कड़ी कार्रवाई हो सके। और जैसे पिछले साल हमें कुछ केसेस आए कि जोजिला से कुछ ड्राइवर्स उसमें इन्वॉल्व थे, तो हमें पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई की। और भी हमारे नॉलेज में धीरे धीरे कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या है, ये सारा पुलिस उसमें काम कर रही है, और उसमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शन भी हमने दी है कि इसको हम किसी भी तौर से बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब भी हमें पाया जाएगा कि कोई इसमें इन्वॉल्व है तो उसको जो कानून में कार्रवाई लिखी है उसके हिसाब से उस पर एक्शन की जाएगी। तो ये उसका लीगल एस्पेक्ट हो गया, बट हमें मोस्टली अवेयरनेस पे काम करना है कि फैमिलीज, जो आप पेरेंट्स का रोल है इसमें, टीचर्स का रोल है, स्कूल्स का रोल है इसमें। स्कूल्स में बहुत सारे स्कूल्स में याटो क्लब भी बने, लेह में भी थे और कारगिल में भी बने, उनका मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक्टिव करने की ज़रूरत है। याटो क्लब के जरिए स्कूलों में इसमें चर्चा हो, मंथन हो। फिर हमारे जॉइंट अवेयरनेस कैंप भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जिसमें मेडिकल का टीम रहता है पुलिस की तरफ से, और सोशल वेलफेयर की तरफ से जॉइंट टीम हर स्कूल में जाके इस इशू पे
इवेंट्स का कर रहे हैं, बट मैं मानता हूँ कि हमें इसमें ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। सुबह भी हम एक फंक्शन में बैठे थे, उसमें भी इस इशू पे काफ़ी डिस्कस हुआ और हम सोचते हैं कि ये तो पंजाब या आसपास वाले एरिया में बहुत है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है हम आंखें बंद करके बैठे हैं। तो हमें उसमें जगने की ज़रूरत है। हमें इग्नोरेंस करने की नहीं, इग्नोरेंस इस इशू पे कभी रखना नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ हम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट और जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स है, उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी हमने आज रिक्वेस्ट किया कि आप भी आपके सर्वेंट्स के जरिए में इस इशू को हाईलाइट करें और सबको अवेयर करें। तो मैं मानता हूँ हम सब की जिम्मेदारी है और इसमें हमें काम करना है और एक इसकी सीरियसनेस को समझ के आगे भी हम काम करते रहेंगे। और बच्चों को भी मेरा मैसेज है कि इस बुरी आदतों में हमें नहीं फंसना है। उसकी इफेक्ट्स फाइनेंशियली उसका इफेक्ट है ही है, मेंटली है और फैमिली पे भी बुरा असर पड़ता है। तो हमें इसमें नहीं फंसना है और अगर कोई फंसता भी है तो उसको रिकवर करने के लिए भी हमने DDR से अभी बताया कि कारगिल में बहुत जल्दी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जिसमें ट्रीटमेंट का भी फैसिलिटी रहेगी, वो भी कुछ दिनों में स्टार्ट होने जा रहा है। लेह में तो स्टार्ट हो गया कुछ दिनों पहले, अब कारगिल में भी होने वाला है। तो हमें जैसे मैंने बताया कि अलग अलग जरिए है उस इश्यू को टैकल करने के लिए, हम सब इसमें लगे, हम सब की जिम्मेदारी है। और सबसे मेरी अपील यही रहेगी कि इस इश्यू को हम सीरियस लेके चले, ताकि जैसे बाकी स्टेट्स में आपने वीडियो भी देखी, काफ़ी सोशल मीडिया पे आए, काफ़ी सीरियस लेवल पे अभी ये इशू पहुंच चुका है। हमें उस लेवल पे जाने नहीं देना है, इसको टाइमली इसको टैकल करना है। तो मैं मानता हूँ आज का इवेंट उसमें एक छोटी कड़ी थी और बहुत अच्छी तरीके से सारे डिपार्टमेंट ने इसमें इन्वॉल्व। चैलेंज है सोसाइटी के लिए। तो बीइंग ए डॉक्टर मैं जानता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमको किसी चीज़ में जाने से पहले, इलाज करने से पहले उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। उस प्रिवेंट यानी बचाना ज़रूरी है, पहले आप उसमें कूदने, ये इलाज करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक दो चीज़ अपना मिसाल देता हूँ कि पिछले साल में इलेक्शन में आया था कौंसल की, आप यकीन नहीं करोगे, एक हमारे सीनियर डॉक्टर आपने कुछ दवाई प्रिस्क्राइब किया था, जिसमें हमारे ये अभी ये बैठे थे हमारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर साहब, वो बता रहे थे। तो वो मुझे कहते थे आप उसमें ये करो, सीनियर डॉक्टर के पास वो या थे नहीं या पहुंचा नहीं था, मुझे उसका प्रिस्क्रिप्शन को ये करके कोड करके वहाँ दवाई लिखने के लिए बोल रहे थे। तो एक दो बार तो मैंने लिखा, फिर उसके बाद मुझे लगा ये तो बहुत ज़्यादा एडिक्ट है, मैंने मना कर दिया। एक छोटा सा मिसाल है ये, आप यकीन नहीं करोगे, वो इतना नाराज़ हो गया, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का था, उसके फैमिली ने मुझे वोट ही नहीं दिया। उसके लिए छोटा प्रिस्क्रिप्शन था कि इसने प्रिस्क्रिप्शन, ये है छोटी बात जैसे आप लोगों के लिए, मगर हमारे लिए एज ए डॉक्टर बहुत बड़ी बात है। मैंने उसको मना कर दिया, 2 प्रिस्क्रिप्शन लिया 2 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद और प्रिस्क्रिप्शन लिया। उसका जो ओरिजिनल डॉक्टर था वो शायद था नहीं या उसने भी मना कर दिया होगा। तो जब मैंने भी मना कर दिया, उसने मुझे वोट ही मना कर दिया, वोट ही नहीं दिया। मतलब ये आप उससे हमारी सोसाइटी पे, हमारे पूरे उस पर कितना असर पड़ता है। और एक दिन मैं यहाँ से हमारे तिरछमी से जा रहा था, वहाँ हमारा एक हार्डवेयर का दुकान का मालिक वहाँ रहते हैं। एक बच्चा इतना दरवाज़ा खटखटा रहा था उनके घर का। मैंने बाद में उनसे पूछा क्या हुआ था इसको, कहते उसको कुछ सोल्यूशन चाहिए था। जो आप लोगों ने अभी दिखाया ना, सच पूछे, हम एज ए डॉक्टर अभी तक इनमें से ज़्यादा हमको पता नहीं था, क्योंकि पहले हम सिगरेट स्मोकिंग जैसा अल्कोहल लेना या आपके वो चबाना क्या होते हैं, गुटखा चबाना, ये हमारे पास, ये सोल्यूशन लेना, फिर सूंघना, ये अभी आपने कहा कि मास्क, ये हमें कुछ खास आइडिया नहीं था। मास्क अभी बच्चे, मुझे तो कहीं का अच्छा लगता था कि हमारे बच्चे कितने बाशूर हो गए हैं कि वो बाजार में मास्क लगा के चलते हैं। उनका अभी हमको पता चलता है उनका मेन मकसद और कुछ होता है। हमने सोचा है कि रेस्पेक्टेबल सिटीजन बना है जो अपने इन्फेक्शन दूसरों को देना नहीं चाहते हैं। तो ये सोसाइटी को हमें निप दी इन द बड, हमें शुरू में ही इस बुराई को ये करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेड हमारे डी साहब कर रहे हैं, एक
सोशल वेलफेयर का मैडम डोरमा जी का मैं बहुत मशहूर हूँ कि आप बहुत एनर्जेटिक और बहुत काबिल तरीन हमारे डायरेक्टर्स में से एक है और हमें फ़ख्र है आपको सोशल वेलफेयर मिला है जिसमें वेलफेयर के काम ही काम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके टेन्योर में हमारे करगिल में चाहे लद्दाख में बहुत अच्छे काम कर पाएंगे। उसमें एक है जैसे हमारा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, उसमें हमने देखा अभी थोड़ा सा आपका आप लोगों ने मैन पावर भी इंटरव्यू भी हो गया है, तो मेरा और हमने डिस्सा भी हम बात कर रहे थे आप प्लीज़ ये थोड़ा जल्दी शुरू कर दीजिए क्योंकि हम इंसान स्टेज पे अगर डॉक्टर नहीं होगा भी तो हमारे पास डॉक्टर है, हमारे नॉर्मल डॉक्टर्स है, हमारे पास साइकेट्रिस्ट है, हमारे पास मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स हैं, तो वो तब तक कम से कम वहाँ। Thanks and gratitude to all of you present here, and heartfelt thanks to each one of you for your presence and participation in our event, observing the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Your attendance today signifies a shared commitment to combating the one of the most pressing issue of our time. We are deeply grateful to our esteemed chief guest, Chief Executive Councillor, LSDC Kargil, Dr. Mohammad Jafar Akun, for sharing his time with us. We are deeply honored to have you, sir, as our chief guest. I also extend my heartfelt thanks to today's guest of honor, the District Magistrate Shri Shrikant Balasaheb Suse. Your presence here underscores the importance of this cause, and we are truly grateful for your support and commitment. All things are also due to Additional Superintendent of Police Mujibur Rahman Barsar and Assistant Director Tourism and Industries and Commerce Department Rahmatullah Barsar, Dr. Kachur Lakat, Chief Medical Officer, CDPO Kargil, Madam Parveen Fatima. I also thank the speaker for their invaluable insights and contributions, especially the two speakers from Boys High Secondary and Girls High Secondary, Muhammad Hassan and Sadia Bilkis respectively. Your words have inspired us and empowered us to take a meaningful. जैसे आपने देखा कि आज डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर थे, ये एंटी ड्रग 26 जून को जो होता है, तो उसमें इन्होंने प्रोग्राम जो किया था वो बहुत इम्प्रेसिव प्रोग्राम था। मेरा ये मानना है कि ड्रग एब्यूज़ हमें निप द इन द बड, हमें शुरू में ही हमें, क्योंकि करगिल में कुछ स्पोरेडिक केस हमें देखने को मिल रहा है, तो हम चाहते हैं उसको हम शुरू में ही उसका ये जो ड्रग मेनास है उसको उस पर एड्रेस करें। और आपको दूसरी बात भी बताऊं, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हमें किसी चीज़ को आने से पहले प्रिवेंट करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहे हमारे हिल कौंसिल हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसका हमारे डी साहब जिसकी क़यादत कर रहे हैं, और चाहे हमारे पुलिस वाले हो, हम सबको मिल के, चाहे सोशल वेलफेयर वाले हो, उन सबको मिल के जो ड्रग का मेनास यहाँ पे शुरू हो, कुछ स्पोरेडिक केस आ रहे हैं, उनको हमें एड्रेस करना है हर फील्ड पे। उनको एक तो जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर आपने देखा, हम ने यहाँ पे ओल्ड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के उसमें बनाया है, उसके लिए स्टाफ भी एंगेज कर रहे हैं। तो हमने और डी साहब ने हमने ये सोशल वेलफेयर वालों को और हमारे CMO साहब को डायरेक्शन दिया है कि बहुत जल्दी शुरू करें, जिसमें ड्रग रिलेटेड उनको रिहेबिलिटेट करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें भी हम काम करेंगे कि उसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो हर फील्ड में, हर उसमें हम सबको मिल के, पुलिस वालों का अपना एक रोल बनता है, वो भी मतलब ये हमारे सोशल फैब्रिक्स को, सोशल सोसाइटी को ये करने के लिए हमारे सोसाइटी में, और हमने ख़ासकर हमारे जो रिलीजियस हेड है, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि ख़ासकर जो हमारे फ्राइडे प्रेयर्स होते हैं उसमें सरमन्स होते हैं, तो उसमें इसके जो ये लानत है ड्रग्स का, जो आज हमारे कंट्री में भी और बाकी बहुत सी जगहों पे ये फैला हुआ है, उसको रोकने के लिए वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि वो जब भी हमारे फ्राइडे प्रेयर्स या बाकी जगहों पे ये होता है, सरमन्स होता है, उसमें इस बारे में ज़रूर बता दीजिए और लोगों को इसके लिए आगाही करें। थैंक यू। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को मनाया जाता है। तो कारगिल में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल फंक्शन आज इसमें ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो हमारी कोशिश 3 स्टेप में हम काम कर रहे हैं, एक तो एजुकेशन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। तो ये 3 ही फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एनकॉर्ड कमेटी होती है, जिसकी मंथली मीटिंग होती है, जिसको DM
चेयर करते हैं। उसमें पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि मैं मानता हूँ ये सोशल इविल को टैकल करने के लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है और सबके कोऑर्डिनेशन से ही ये हम इसको टैकल कर पाएंगे। और जो भी कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ट्रेंड्स दिख रहे, कुछ केसेस हमारे नॉलेज में है, उसको रोकने के लिए हमने स्टेप्स लिए हैं। जो कुल लीप का आप सबको पता है कि वो एक इशू स्कूलों में पाया गया था, उसको टैकल करने के लिए हमने सेक्शन 144 में डीएम ऑफिस से उसमें बैन लगाया और भी नए ट्रेंड्स पे हमारी नज़र है। जो भी एंटी सोशल एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है उनको कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भी की जाएगी। और इसमें जैसे इवेंट में भी बताया कि हम सबका रोल है, स्टेक होल्डर्स का रोल है और जितने भी सोसाइटी में इन्फ्लुएंसर है, ख़ासतौर से रिलीजियस लीडर्स है, उनसे भी हमारी गुजारिश है वो भी सोसाइटी को इस मेनस के बारे में आप अवेयर करें और हमारे कारगिल को और यूटी लद्दाख को ड्रग फ्री करने में कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि आज आपको पता है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है, सेम जो हमने कारगिल के अंदर भी मनाया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो हमारे कुछ तबके के अंदर, मतलब जो हमारे बच्चे तबके हैं, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, जो वल्नरेबल सोसाइटी है, इनका सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए मैं पेरेंट्स से अपील करता हूँ, ख़ास तौर पे आजकल अगर हम देखें दुनिया की इस रेस में, दुनिया में सब लोग पैसे के पीछे हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। हर के घर में एक या दो बच्चे हैं और हम उनकी तरफ जो है तवज्जो नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से मैंने मैक्सिमम इम्यूनो के बच्चे ही इस चीज़ में इन्वॉल्व देखे। एक तो मेरे सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि पैसा कमाना या बाकी ओहदों पे दौड़ना, बाकी कंपटीशन अपनी जगह, मगर अपने बच्चों की तरफ खास तवज्जो दें। पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, उसके बाद आपके स्कूल का है और दूसरी ये चीज़ है कि जो भी ये ड्रग्स है, जैसे आप चर्च की बात करें, अफीम की बात करें, कोकीन की बात करें, शराब की करें, तो ये सोसाइटी का वही तबका अफोर्ड करता है जिसके पास पैसा हो। और हम अपने बच्चों को ऐसे ही खामखाना पैसा दो, जब उनके पास पैसा ज़्यादा आता है वो इस तरफ मुलवस हो जाते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। दूसरा, जहाँ तक कि जो इसमें फिर इन्वॉल्व हो गया, जो फिर पुलिस की ग्रिप में आ गया, जिस पे एफआईआर लग गई, और मैं आपको ये एक बता दूं, यहाँ जो इस लत में पड़ गया, जिसने एक बार नशा लेना शुरू किया, जिसने एक बार इंजेक्शन लगाना शुरू किया, जिसने कोकीन, अफीम या चर्स वगैरह लेना शुरू किया, तो वो समाज में एक ज़िंदगी लाश बन के रह जाता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है सब लोगों से, और एक बार अगर खुदा न खासा जिस पे एफआईआर लग गया, और जो एनडीपीएस एक्ट में हम जिसको बुक करते हैं, जिसकी सज़ा मैक्सिमम 20 साल है, वो कभी बाहर नहीं निकलता, उसको कभी कोई जॉब नहीं मिल सकता, वो कभी कोई वीज़ा, पासपोर्ट कहीं बाहर नहीं जा सकता। और जहाँ तक कारगिल पुलिस है, हमारे पास एक स्पेशल यूनिट है, हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे रास्ते खुले, हमने अपने नाके बढ़ा दिए हैं, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा दी है। यहाँ पे जो जितने भी हमारी जो स्पेशल ब्रांच इस पे काम कर रही है, और हमने इस पर अच्छी ग्रिप बनाई है, और हमें उम्मीद है कि जो किंग पिन होंगे इसमें, जो यहाँ पे खास तौर पर कारगिल में इन्वॉल्व हैं, हम उनको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। थैंक यू। जो सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये हमारे नशा मुक्त भारत अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक नोडल डिपार्टमेंट है। तो हमने इसी के रहते हुए आज का इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो कि वर्ल्ड ड्रग डे है, इस दिन हमने सोचा कि हम सब एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कोलैबोरेशन में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें, और ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया, जिसमें हमने 15 जून को एक पेंटिंग कंपटीशन किया था पूरे ले कारगिल में। हर स्कूल में क्लास 9 से लेकर 12 तक पेंटिंग कंपटीशन रखवाया। उस पेंटिंग कंपटीशन में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड आए, उनको आज हमने प्राइज़ दिया। उनको जो फर्स्ट आए उनको 10,000, सेकंड प्राइज़ आए उनको 7,000, और थर्ड प्राइज़ जो आए उनको 5,000। क्योंकि बच्चों का पेंटिंग इतना अच्छा था, बच्चों का सोच में इतना क्लैरिटी था, उनके पेंटिंग्स में इतनी ओरिजिनलिटी थी, तो हमें लगा कि अब बच्चे का साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो हमने 2 कंसोलेशन प्राइजेस भी दे दिए। और मुझे लगा कि इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया कि बच्चों को देखो, हम करके सुन के सीखते हैं, अवेयरनेस ऐसे ही जनरेट होता है। मुझे लगता है कि जितने बच्चों का हमने पेंटिंग कंपटीशन किया, उन्होंने उसके बारे में पढ़ा होगा, जिससे अवेयरनेस अपने आप बच्चों में आएगा, बच्चे अपने पेयर ग्रुप में ये बातें फैलाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि अभी पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सब लोग मिलकर ड्रग फ्री जोन लद्दाख को कैसे हम एक ड्रग फ्री जोन बनाएं, इसके लिए काम कर रहे हैं। मुझे आशा
आशा है सबके सहयोग से लद्दाख एक दिन ज़रूर ड्रग फ्री बनेगा। पर ये भी बात सच है कि हम डिनाइल में भी नहीं रह सकते हैं कि लद्दाख में ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स हर स्कूल्स में प्रेवलेंट है और हमारे यंगस्टर्स भी ड्रग लेते हैं, तो उनको इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए और जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि वो ड्रग से दूर रहे। इसी आशा के साथ कि ऐसे प्रोग्राम्स हम और करते रहेंगे। हमने और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत डिपार्टमेंट्स को हम अभी इन्वॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं। पंचायत को इन्वॉल्व करेंगे, महिला मंडल्स को इन्वॉल्व करेंगे, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे लद्दाख में हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो हमारा कोशिश होगा मुझे लगता है बहुत डुएबल होगा और लद्दाख सही मानों में एक दिन ड्रग फ्री जोन बनेगा। इसी आशा के साथ कि लद्दाख एक ड्रग फ्री जोन बनेगा, हम और अच्छा काम करते रहेंगे।